हेलो छात्रों, तो आपका फिर से स्वागत है गोलू करियर कोचिंग क्लास पर। क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण नंबर 4 बताएंगे। ठीक है ना। देखिए बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन है। उदाहरण: एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो हम लिखेंगे, चूँकि हमको दिया है क्या, तो tan A बराबर 1 दिया है, तो 1 दिया है तो 1 छुपा रहता है कोई भी संख्या के नीचे, तो बराबर tan A का फार्मूला क्या होता है, P/B। तो हमें P का मान हो गया 1 और B का मान हो गया 1। हमें H का मान नहीं पता है, जानते हैं यहाँ P हो जाएगा, यहाँ B और यहाँ H। तो 1 हो जाएगा क्योंकि एक मान दिया है, B का मान भी 1 और H का मान पता नहीं है। तो हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि H बराबर फार्मूला होता है √P² प्लस B²। तो देखिए √, और P का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान है 1 का स्क्वायर। तो √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो √1 1 2 हो जाएगा। तो √2 का वर्गमूल कोई नहीं होता, तो √2 ही हो जाएगा। अब लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है क्या करना है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो हम जानते हैं कि ये हो जाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाता है राइट हैंड साइड, यानी लिख लेंगे LHS। 2 sin A इंटू cos A, ये हमारा LHS है। इसको सॉल्व करके हमारा क्या लाना है, 1 लाना है RHS। तो हम लिखेंगे 2 गुना साइन का सूत्र क्या होता है, P/H, गुना cos का A का फार्मूला क्या होता है, B/H। तो 2 गुना P का मान है 1 और H का मान निकाले हैं √2, गुना B का मान 1 है और H का मान √2 निकाले हैं अभी। तो देखिए 2 हो जाएगा, गुना 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कि क्या बचेगा 1। लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कि √2 को √2 से गुना करें तो 2 कैसे आ गया। तो देखिए, अगर √2 को √2 से गुना करें क्या आएगा, √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। आइए हमारा इस तरीक़ा से 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आइए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर उदाहरण का रहा है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ठीक है ना। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 8.12 में। तो निकालना है साइन Q और कोस Q का मान निकालना है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और हमारा कह रहा है कि समकोण हमारा P है। तो P लिख लिए, ये लिख लिए OPQ हो गया हमारा। अब देखिए बाबू, चूँकि हमको दिया है क्या, दिया है कि त्रिभुज OPQ समकोण है, ठीक है ना, जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ से निकाल लेंगे OQ बराबर 1, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा PQ। अब देखिए हमारा OQ का मान क्या हो गया, 1 प्लस PQ। तो देखिए हमारा यहाँ दिया है OP का मान हमारा 7 है, ठीक है ना, यानी P, ये B और ये H, ठीक है ना। पहले देखिए हम इसका और इसका मान निकालेंगे, तभी ना हम साइन क्यों निकालेंगे और क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन को निकालने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है P/H। तो यह P तो है, H का मान निकालना पड़ेगा। फिर एक कोस का सूत्र होता है B/H, तो B का भी मान हमें नहीं पता है। तो आइए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिख लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H का स्क्वायर यानी कर्ण बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए H का मान नहीं है, H का मान तो H ही हो जाएगा, H² बराबर P का मान नहीं है, P का मान है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
बी का मान हमारा है बी हमारा क्या है, बी हमारा फ्रेंड्स आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, एच हमारा क्या है, ओ क्यू है, और ओ क्यू हमारा है, और ओ क्यू का मान कितना है, देखिए निकाले हैं 1 प्लस क्या है, 1 प्लस पी क्यू, यही ना भी निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पी का मान हमारा क्या है 7, तो 7 हो जाएगा, और बी हमारा क्या है पी क्यू है, तो हम लिख देंगे पी क्यू, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बाबू, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र बैठाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए का मान हो जाएगा 1 इंटू बी का मान हो जाएगा पी क्यू, तो ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस अब पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब देखिए बाबू, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर क्या होता है पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पी क्यू को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 पी क्यू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए इधर भी पी क्यू का स्क्वायर है, इधर भी पी क्यू का स्क्वायर, कट जाएगा आपस में, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, देखिए ये लिखेंगे 2 पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे 49। अब बोलिएगा सर आप ये नहीं लिखें, एक तो एक इधर प्लस में था, बराबर की इधर था, इधर बराबर हुआ, इसके इधर था प्लस में, तो इधर चला जाएगा बराबर को उधर, तो माइनस में, तो देखिए ये माइनस में एक आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर 49 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 48, बटा में ये 2 आ जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी इसलिए पी क्यू का मान हमारा कितना निकल जाएगा 24। तो पी क्यू हमारा क्या है पी क्यू यानी बी का मान निकल गया 24, ठीक है। अब देखिए बाबू, हमको इसको समीकरण 1 मान लेना था, देखिए क्या मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। देखिए बाबू, ये समीकरण 1 है, अब हम लिखेंगे अब समीकरण 1 से लिख लेंगे। अब देखिए हमारा समीकरण 1 जो है क्या है 1 प्लस पी क्यू है, ठीक है, क्या है ओ क्यू बराबर, ठीक है। अब देखिए बाबू, ओ क्यू बराबर देखिए 1 हो जाएगा, आप पी क्यू का मान कितना निकाले हैं 24 निकाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए ओ क्यू बराबर क्या है 24 1 25, यानी ओ क्यू हमारा क्या है ओ क्यू एच का मान है ये हो गया 25। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 1 नंबर में है साइन क्यू, तो लिखेंगे साइन क्यू, इसका फॉर्मूला होता है पी बटा एच, यानी देखिए बाबू हमारा पी का मान निकल गया है 7 और एच का मान निकल गया है 25, तो एक हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए बाबू अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को दूसरा है कॉस क्यू निकालने के लिए कह रहा था, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो देखिए बी का मान निकला है 24 और एच का मान 25, ठीक है, तो 24 बटा 25 हो गया। अब देखिए बाबू, आज हमारा प्रश्नावली जो 8.1 का उदाहरण था रन सभी कंप्लीट हो गया, COMPLET सभी 5 उदाहरण था 8.1 में, हम सभी आपको बता दिए हैं। आज डेट हो गया बाबू 15 तारीख 3वां महीना 2026। बाबू अगर आपको कोई भी डाउट हो, अब बाबू प्रश्नावली 8.4 सिर्फ बताने के लिए बचा है, उसके बाद प्रश्नावली 8.1 8.2 सब उदाहरण भी 8.3 सब उदाहरण भी बता दिए हैं, अब बचा है 8.4 का प्रश्नावली पूरा अभ्यास और उदाहरण नंबर, तो आप वो हम बता देंगे, तो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर का पूरा ख़त्म हो जाएगा बुक का, तब हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जिससे आपको कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए बाबू, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा और इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न 8.1 8.2 8.3 में तो उदाहरण या अभ्यास में प्रश्न का, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 93 41 68 20 57। कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, हम ही रिसीव करेंगे। आप
व्हाट्सएप पर चैट कर दीजिएगा। आप हमारा नाम तो जानवे करते हैं, गोलू है, तो कह दीजिएगा गोलू सर से बात करना है, अगर कोई उठाएगा तो चलिए, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और आप लोग लाइक करिए। और आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।